हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम बाय पार्ट्स पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग केवल अभी न्यूमेरिकल सेक्शन को देख रहे हैं, तो मेरा टारगेट ये होता है कि बेसिक थ्योरी बताकर फटाक से न्यूमेरिकल पर हम आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकें हम लोग। न्यूमेरिकल के लिए मैं जनरली दो बुक्स को रेफ़र कर रहा हूँ, जो कि एक आईएससी की बुक एमएल अग्रवाल है जो सीबीएसई में भी चलती है आपकी, और एनसीईआरटी को भी फॉलो करते हैं। तो आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स में इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो हम उसको 3 पार्ट्स में ही डिस्कस कर सकते हैं। तो बाय पार्ट्स का पहला ए पार्ट, बेसिकली बाय पार्ट्स है क्या? जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीपल में होते हैं तो हम उसको कैसे इंटीग्रेट करें। तो उसका एक लॉजिक है कि बाय पार्ट्स मेथड, यानी एक को फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकेंड फंक्शन। बस ये ध्यान रखिएगा कि जिसको फर्स्ट लेते हैं ड्रॉप करते हैं और सेकेंड को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस वही चीज़ पे लिख दिया, फर्स्ट को ड्रॉप सेकेंड को इंटीग्रेट। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा लॉजिक ये है, फर्स्ट इसमें d बाई डी एक्स इंटीग्रल लगाकर ब्रैकेट क्लोज्ड, काम खत्म। मैंने क्या किया, फर्स्ट को ड्रॉप किया, सेकेंड को इंटीग्रेट किया, माइनस फिर ये पूरा फंक्शन इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रल v dx और कंप्लीट का dx। मतलब यहाँ पर बस तुम्हें लिखते समय कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या करना है, एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, u इंटीग्रल v dx और फिर इसके पहले d बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन लगा दो, कंप्लीट को इंटीग्रेट कर दो। बस इतना काम करना है। दिस इज कॉल्ड बाय पार्ट्स। अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझाना चाहें तो आप क्या कहोगे कि भाई x साइन x dx, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, x ड्रॉप द फर्स्ट इंटीग्रेट द सेकेंड, माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ x, इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, इसका साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, इसका यहाँ पे माइनस तो बाहर प्लस, x का 1 हो गया और ये cos x dx हो गया। Now we have x sin x cos x plus sin x plus c. This is integration by parts. अब कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है, इसमें हम किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड लें। तो जनरली आइलेट रूल यूज़ करते हैं। मैंने एक्स्ट्रा टर्म c भी ले लिया यहाँ पर, बस ये ध्यान रखिएगा, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथम, A फॉर एल्जेब्रिक और T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और E फॉर एक्सपोनेंशियल और C फॉर कांस्टेंट। ये वैसे तो बुक्स में नहीं है, बट ये मैंने अपने पास से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है log x dx, अब ये इंटीग्रेट तो हो नहीं सकता है। आप क्या करते हो, इंटू 1 कर लेते हो, तो 1 क्या है, कांस्टेंट। अब ध्यान दो, log x के पहले लॉगरिथम पहले है और फिर कांस्टेंट है, तो जो पहले होगा वो फर्स्ट, तो यानी log x फर्स्ट और ये देखो इनवर्स सेकेंड। ऐसे ही अगर हम आपसे बोलते साइन इनवर्स x dx, तो आप क्या करते हो भाई, 1 इंटू साइन इनवर्स लिखते हो ना, फिर इनवर्स, तो इनवर्स पहले है, कांस्टेंट बाद में है, तो इनवर्स फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड। तो इस तरह से ये लॉजिक्स होते हैं, यहाँ पर ये काम आएगा c वाला भाग। तो हमने यहाँ पर देखो क्या किया, बाय पार्ट्स लगाने के लिए x साइन x था, हमने एक को फर्स्ट लिया, एक को सेकेंड लिया, और एल्जेब्रिक था तो उसको फर्स्ट लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड। क्यों, क्योंकि एल्जेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे होगा उसको पहले करेंगे और सेकेंड वाले को सेकेंड पे। इस तरह से हम बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे। अब ये बाय पार्ट्स जो है, अभी जो मैं क्वेश्चन करूँगा
वो दो हिस्सों में बांटूंगा। एक तो डायरेक्ट बाय पार्ट एप्लीकेबल होगा और एक होगा सब्स्टिट्यूशन के साथ बाय पार्ट्स। ठीक है, चलो पहले यहाँ तक समझ लो, फिर हम वो बताते हैं। अब हम बच्चों क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, मेरा तरीका तो आप जानते ही हो कि पहले मैं 5 क्वेश्चन लूँगा और इन 5 क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट करके देखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि हमें अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के टाइप ए के 5 क्वेश्चन हैं। टाइप ए में भी मैंने 2 पार्ट रखे, एक तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करिए और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद। तो अभी मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं बात कर रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। आपने कहा सर हम आंसर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं इसको, चलो भाई स्टार्ट कर दो फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, आइलेट रूल क्या कहता है? फिर से देखो, जब भी कभी सॉल्व करने बैठो तो इस फॉर्मूले को दिमाग में रख लो। इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड कांस्टेंट। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा, तो किसको फर्स्ट लेंगे? एल्जेब्रा। ये हो गया एल्जेब्रा और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक, ये दोनों हैं फंक्शन। तो आपने फटाक से इसमें x इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कंप्लीट डी एक्स। हमेशा याद रखो कि लिखते कैसे हैं। अब देखो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन 1, फिर tan x dx, फिर x tan x का log sec x इंटीग्रेशन प्लस c, काम खत्म। ये हो गया बाय पार्ट्स का बेसिक लॉजिक। कुछ भी नहीं करना है आपको। अब छोटा सा दूसरा क्वेश्चन आप देख लो ना, जैसे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। अब ये लॉगरिथम है और ये एल्जेब्रिक है, तो लॉग पहले एल्जेब्रा बाद में है, तो लॉग को फर्स्ट एल्जेब्रिक सेकंड। कोई टेंशन नहीं, जैसा कहा जाए वैसे ही करो आप। तो लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, मैंने क्या कहा था? माइनस लगा के यही फिर लिख दो, लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स और कंप्लीट का डी एक्स। लेकिन कब? जब इसको डी बाई डी एक्स कर दोगे। ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स एक्स क्यूब बाई 3 माइनस, अब लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स और इसका हो गया एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स। एक एक्स कट गया तो यहाँ हो गया एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या हम लोग इसको अब आराम से इंटीग्रेट नहीं कर सकते? एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 9 एक्स क्यूब प्लस सी, दिस इज द इंटीग्रेशन। कोई गड़बड़ी हो तो बताना बेटा इसमें समझने में। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉग एक्स है, तो एक्सपोनेंशियल लॉग कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? सिंपली एक्स बचेगा बेटा। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, फंक्शन में है। तो अब ये हो गया, ब्रैकेट ओपन कर लो, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब अलग अलग करो इनको बेटा, तो ये x cos x dx, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 2 sin x cos x dx। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा दिया और इधर वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, और फिर यही पूरा कॉपी कर दो, x इंटीग्रेशन cos x dx एंड dx प्लस 1 बाई 2 sin 2x dx। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है बेटा। ये 1 हो गया, ये sin x हो गया, dx हो गया, प्लस 1 बाई 2 sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2 प्लस c।
तो x साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस 1/4 cos 2x प्लस सी। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर log x प्लस साइन एक्स cos x। कुछ भी नहीं घबराना है, कोई कैसा भी क्वेश्चन हो, बेसिक रूल याद रखो बस अपने। अब एक्सपोनेंशियल लॉ ख़त्म हो जाएगा, x बच जाएगा, बस यही बच्चों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं बताऊं 4th and 5th क्वेश्चन। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर आपको 4th बता रहे हैं। ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस कराएं प्रैक्टिस तुमको अपने आप करनी है। ये देखो फर्स्ट और सेकंड ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। तो x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ x sec स्क्वायर x tan x dx कंप्लीट dx। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि जब ये इंटीग्रेशन के अंदर भी सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, tan x को टी लो तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहीं से शुरुआत है सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से। tan x को टी लिया, sec स्क्वायर dx बराबर dt, यानी x t dt हो गया -1, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये तो t dt हुआ लेकिन बाहर इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में है, तो हम क्या करते हैं इसको t स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं। लेकिन घपला कहाँ पर है, इसको हम पूरा पूरा चेंज कर देते हैं, a tan स्क्वायर बाई 2 dx। ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि बाहर इंटीग्रल dx के रिस्पेक्ट में था, तो हमने उसको x को चेंज ही कर दिया यहीं पर। क्यों, जब इस t का इंटीग्रेशन करोगे तो t स्क्वायर बाई 2 ही आएगा, यानी tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1/2। अब ये tan स्क्वायर का क्या करोगे, सिंपल sec स्क्वायर x माइनस 1। ये मैंने आपको शुरुआत में ही सिखाया था कि 1/2 कि tan स्क्वायर x 1/2। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। दिस इज द आंसर। ध्यान देना, यहाँ पर मैंने बहुत डायरेक्ट कर दिया, तो कोई बहुत नहीं है, बस इसको t लिया, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, डायरेक्ट t की जगह वैल्यू पुट करके tan स्क्वायर x, मतलब हाफ क्वेश्चन मैंने t रख कर दिखाया और हाफ में मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो। अब 5th क्वेश्चन देखो जरा, tan इनवर्स x। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दें। tan इनवर्स x इंडिविजुअल टर्म है, 1 इंटू tan इनवर्स x करना पड़ेगा। अब हमको करना क्या पड़ेगा, इसको फर्स्ट लेना है और कांस्टेंट को सेकंड लेना है। तो आपने tan इनवर्स x 1 dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1 dx dx x tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर x dx। इसमें इसको t ले लो, 1/1 प्लस x स्क्वायर को t, 2x dx बराबर dt। देखो x dx पूरा एलिमिनेट हो रहा है ना बेटा, आपके सामने सब कुछ होगा, बस आपको करना क्या है कि प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं मैं बोल रहा हूँ। जितने क्वेश्चन कराऊँ उतने बार बार लगा लो, 2 बार लगा लो बस। 1/2 log of t प्लस c, x tan इनवर्स x 1/2 log of t किसको लिया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, प्लस c। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से मैंने ये आपको 5 क्वेश्चन दिखाए बाय पार्ट्स में, जिसमें अभी मैंने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है स्टार्टिंग में, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, बाय पार्ट्स लगा रहे हैं और इंटीग्रेट करके दिए दे रहे हैं आपको। अब हम देखिए 5 क्वेश्चन और करते हैं। अब हम इसमें बेटा अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस ढूंढ कर लिखे हैं, जैसे x स्क्वायर e की पावर x, एल्जेब्रिक फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकंड। अब आपने क्या किया, x स्क्वायर e टू द पावर x dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर e टू द पावर x dx कंप्लीट dx। x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x dx। अभी फिर से बाय पार्ट्स लगता हुआ नज़र आ रहा है बेटा, ये देखो
तो आप इसमें फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे, कोई टेंशन नहीं। जब तक ये एलिमिनेट नहीं होता अलजेब्रिक तब तक आप बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। x e की पावर x dx एंड अगेन dx। अब आप देखो x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x माइनस, ये तो 1 हो गया, अब 1 e की पावर x का e की पावर x और फिर ये dx ये dx। अब देखो कितना रिड्यूस होकर क्वेश्चन आ गया। जब तक इंटीग्रल के अंदर एल्जेब्रिक बच रहा, अब ये e की पावर x इंटू 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी। तो इस तरह से आपको करना है कि जब तक ये इंटीग्रेशन के अंदर एल्जेब्रा ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आपको बाय पार्ट्स लगाना एलिजिबल है हमारे हिसाब से, ठीक है। इसको भी समझ लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब 7th क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, cos इनवर्स x को t ले लो, इसका डिफ्रेंसिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो देखो ये तो पूरा एलिमिनेट होता नज़र आ रहा है ना बेटा आपको, लेकिन x की जगह क्या रखोगे, वो यहाँ से रखोगे, x इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ t। तो यहाँ पे कॉस ऑफ t और इसको t लिया, t हो गया, और माइनस डी टी, क्योंकि ये माइनस एक्स्ट्रा है बाहर आ गया। अब फिर देखो बाय पार्ट लग रहा है, ये कितना सिंपल बाय पार्ट बन गया। अब ये t कॉस टी डी टी माइनस डी बाई डी टी, टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी इंटीग्रल ऑफ डी टी, तो t साइन टी माइनस 1 इंटू साइन टी डी टी। अब साइन टी को फिर से बेटा करेंगे इस वाले में, तो कॉस टी, तो प्लस कॉस टी प्लस सी। अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमको कॉस टी को तो एक्स कर सकते हो, साइन टी को चेंज करो, यानी ये तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया टी, इस साइन टी को चेंज किया √1 माइनस कॉस स्क्वायर टी प्लस एक्स प्लस सी, यानी हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, इसे बोलते हैं बेटा हम लोग। कभी भी सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में लग जाए तो फंक्शन अपने आप बाय पार्ट्स के फॉर्मेट में दिखने लग जाएगा। अच्छा एक मिस्टेक देखो हो गई हमारे पास, ये माइनस नहीं लिखा हम लोगों ने स्टार्टिंग से, वेरी बैड, ये माइनस आना चाहिए, माइनस माइनस, ये माइनस कर दो, बस खत्म, ठीक। इस तरह से हम लोग बाय पार्ट्स में भी सब्स्टिट्यूशन लगाकर हटा सकते हैं। अब क्वेश्चन 8th भी वैसा ही है, 9th भी वैसा ही है, तो मैं करके दिखाता हूँ। हाँ बेटा, अब अगेन देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन, हमने क्या कहा, tan इनवर्स x को t ले लो, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इस डी टी, लेकिन यहाँ से फिर वही x की वैल्यू tan t लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे हो गया tan स्क्वायर t इंटू टी डी टी, क्योंकि ये पूरा एलिमिनेट होकर डी टी दे रहा है। अब इसमें फिर से बाय पार्ट लगा सकते हैं, लेकिन एक काम करेंगे, पहले tan स्क्वायर को चेंज कर लो, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 टी डी टी, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो t सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस टी डी टी। अब इसमें बाय पार्ट्स लग जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड और ये डायरेक्ट इंटीग्रेट, यानी t सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ t सेक स्क्वायर टी डी टी कंप्लीट डी टी माइनस इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। फटाक से आप लगा देंगे t tan t माइनस t का 1 हो गया और सेक स्क्वायर का tan t डी टी माइनस टी की जगह भी वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम लोग, है ना। t की जगह क्या पुट करना है, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे tan t को तो x रख दो, ये tan इनवर्स x हो जाएगा। तो अब आप ज़रा ध्यान देना बेटा, हमने इसमें इधर लिख देते हैं इसको, हैं, यहाँ पे x की वैल्यू tan t थी। अब हम इधर जरा सवाल का बचा हुआ पार्ट लिखते हैं,
x tan इनवर्स x माइनस, अब ये tan t इंटीग्रेशन हटा दो, tan t का log sec t और इसकी जगह t स्क्वायर यानी tan इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब log sec t है, log sec t को क्या लिख सकते हो बेटा? log sec t को अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर t माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब tan t की जगह x रख दो, तो x tan इनवर्स x और अंडर रूट 1/2 होगा तो माइनस 1/2 बाहर आ गया और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन अब जैसे जैसे बेटा आप आगे बढ़ेंगे आपको मेहनत करवाएंगे, तो इसलिए मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है आपको, ठीक है? नोट करो, फिर मैं 8th बता दिया, 9th बता देता हूँ। अब हम बेटा आपको इस क्वेश्चन में देखिए क्या बताते हैं। इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख लो। एक्स स्क्वायर को टी ले लो, तो यहाँ से 2x dx बराबर dt, यानी x dx हमारा गायब हो रहा है बेटा। यहाँ अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी? t, और ये क्या मिलेगी? tan इनवर्स t dt। बहुत बढ़िया सवाल बना, लेकिन अपॉन में dt बाई 2 आएगा, ये 2 एक्स्ट्रा था। 1/2 इसमें बाई पार्ट्स लगा दो, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, तो अब ये क्या बन गया बेटा? tan इनवर्स t डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स t इंटीग्रेशन t डी टी कंप्लीट डी टी, ब्रैकेट क्लोज्ड, 1/2 tan इनवर्स t स्क्वायर बाई 2 और ये 1/1 प्लस t स्क्वायर बाई 2 डी टी, 1/4, ये 2 बाहर कॉमन ले लो फटाक से, टाइम नहीं वेस्ट करो। t स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस इंटीग्रेशन t स्क्वायर ऊपर दिख रहा है, t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, अपॉन इसमें 1 ऐड करो, 1 सब्ट्रैक्ट कर लो dt के साथ। अब हमारे पास क्या बचा, जरा इस पर ध्यान दो बेटा। 1/4 t स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस, अब इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस, क्योंकि ये वाला माइनस ये वाला माइनस जब अलग होगा तो प्लस हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना है आपको। 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, अब क्या बन रहा है? 1/4 टी स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस, यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c। अब सारा खेल होता है t की जगह t की जगह एक्स स्क्वायर रखना, तो 1/4 t स्क्वायर है यानी x4 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से हम लोग बच्चों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि आपको खुद भी ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरे लगवाने के बाद आपको एक बार खुद लगाना पड़ेगा अपने आप, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है? 10th वाले क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगा, बस सिर्फ हिंट करूँगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके पहले एक सवाल कर चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड अज्यूम करना, ठीक है? तो ये पार्ट 1 में मैंने आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं, पार्ट बी में भी हम 10 कराएंगे क्वेश्चन, और पार्ट सी में भी 10, उसमें सब मिले जुले सवाल होंगे, ठीक है? आज इतना रखते हैं बेटा।